हाँ, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, ठीक है। अभी क्या आपके गाइडलाइंस है, मेरे लिए बता दीजिए। सुमेघा जी, आप शुरू कर सकती हैं। दीदी एक मिनट रुकिए। अरुणिमा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, परफेक्ट है दीदी, एकदम परफेक्ट। बस ठीक है, एक ठीक एक ही बार अभी, बस ये। ठीक है दीदी, परफेक्ट है। सुमेघा। आप सभी का गुप्त नवरात्रि के इस सत्र में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुमेघा है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक साइकेट्रिक की डॉक्टर हूँ। गुप्त नवरात्रि में जब एक साधक साधना करता है तो माता की उस पर असीम कृपा बरसती है। इसके आयोजन में हमारी पूरी नवनिधि टीम ने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए हैं और ये सब कुछ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से हो रहा है। पूज्य गुरुदेव जी का मिशन है कि हर चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कुराहट हो और पूरा विश्व तनाव मुक्त हो। उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी एक टेक्निक दिया है, जिसके बारे में हम इतने दिनों से जान रहे हैं, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया से आप देख सकते हैं कि जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और नेशनल निमहांस बैंगलोर में रिसर्च हुआ है, उसमें पाया गया है कि विद इन 2 weeks ऑफ प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया द स्ट्रेस लेवल्स कैन डिक्रीज अप टू 56%। तनाव 56% तक कम हो सकता है। एक स्टडी जो कि निमहांस में हुई थी, उसमें पाया गया कि डिप्रेशन 67% तक कम हो सकता है विद इन 4 weeks ऑफ प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया ऑन अ डेली बेसिस। एंग्जाइटी लेवल जो कि इतना कॉमन है आजकल, उसमें भी 70%, 3/4 ऑफ द पीपल कैन improve just by practicing सुदर्शन क्रिया with no other pharmacotherapy। नींद की दिक्कत आज सभी को है और देखा गया है कि जस्ट सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करने से नींद आने में जो लोगों को परेशानी होती है और नींद बीच में खुल के आती है, उसमें भी 3 times तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और बच्चों में जो कि कंसंट्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये हमारा माइंड इतना सेंटर्ड कर देता है कि हमारा कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है एंड दैट हेल्प्स टू इमेंसली इन स्टडीज। कोविड के इस समय में पिछले 2 सालों में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि पीपी किट्स प्रोवाइड करना कोविड वॉरियर्स के लिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अरेंज करना, कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रेथ वर्कशॉप बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू बहुत ज्यादा तनाव, उसके लिए वो आयोजन करना। और सबको इससे बहुत ही लाभान्वित महसूस हुआ है। आगे के सत्र के लिए मैं अरुणिमा दीदी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग की सीनियर फैकल्टी हैं, उन्हें इनवाइट करूंगी और वो हमें आगे ले जाएंगी इस आनंद भरे उत्सव में। अरुणिमा दीदी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि के इस पावन संध्या में। आज जैसा कि हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, फिर वही हमारा सत्र वैसे ही चलेगा। हम स्टार्ट करेंगे अपने सत्संग के साथ। आज हमारे साथ हैं, आप लोग सभी ने बहुत रिक्वेस्ट भेजी थी, इसलिए देखिए हमने आपके लिए ही खास फिर से रिक्वेस्ट किया लिपिका दीदी को। आज सत्संग लिपिका दीदी के साथ करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं, लिपिका दीदी हमारी एक प्रोफेशनल सिंगर है। लिपिका दीदी के भजन के बाद फिर जैसे हम सत्र को हमेशा करते हैं, गुरु पूजा है,
और फिर भजन है, रात्रि सूक्तम पाठ है, कुछ भजन है, और फिर हमारी साध्वी जी के साथ जो चर्चाएं हैं, गुप्त नवरात्रि का क्या महात्म्य है, दुर्गा सप्तशती की क्या जो गूढ़ अर्थ है, और सिद्धियों के बारे में चर्चा होगी। साध्वी आज की हमारी जो साध्वी जी हैं नित्य बोधा दीदी हैं। तो मैं पहले लिपिका जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सेशन की शुरुआत करते हैं भजन से। मैं सभी से ये भी प्रार्थना करूंगी कि अपने कैमरा अगर आप लोग ऑन रखें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप म्यूटेड हैं लिपिका दीदी। जय गुरुदेव। सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जाने दें। अब ओम के उच्चारण के साथ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मेरे साथ स्माइल करते हुए गाते चलिए। विनायका 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 विश्वधारा विनायका 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 विश्वधारा विनायका सिद्धि विनायक भवभयहारा सिद्धि विनायक भवभयहारा सुरमुनिवन्दित श्री गणेश सुरमुनिवन्दित श्री गणेश विश्वधारा विनायका 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 विश्वधारा विनायका सिद्धि विनायक भवभयहारा सुरमुनिवन्दित श्री गणेश सुरमुनिवन्दित श्री गणेश विश्वधारा विनायका मोरया रे बप्पा मोरया रे 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 गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे। दुर्गे 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 जय जय माँ। दुर्गे 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 जय जय माँ। देवी दुर्गे 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 जय जय माँ। देवी दुर्गे 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 जय जय माँ। दुर्गे 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 जय जय माँ। दुर्गे 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 जय जय माँ। देवी दुर्गे 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 जय जय माँ। देवी दुर्गे 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 जय जय माँ। दुर्गे 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 जय जय माँ। काली कपालिनी माँ, जगदोद्धारिणी माँ। काली कपालिनी माँ, जगदोद्धारिणी माँ। देवी जय 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 माँ। देवी जय 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 माँ। देवी जय 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 माँ। दुर्गे 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 जय जय माँ। दुर्गे 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 जय जय माँ। देवी दुर्गे 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 जय जय माँ। आनंद सागरी माँ, करुणा सागरी माँ। आनंद सागरी माँ, करुणा सागरी माँ। देवी जय 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 माँ। देवी जय 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 माँ। देवी जय 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 माँ। दुर्गे 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 जय जय माँ। दुर्गे 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 जय जय माँ। दुर्गे जय जय माँ। दुर्गे जय जय माँ। दुर्गे जय जय माँ। देवी माँ के सुंदर स्तुति सुनने के बाद
आंखें बंद ही रखते हुए हम अपनी प्रार्थना करते हैं। पूरे हृदय से हम कृतज्ञता अर्पण करते हैं। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। सभी मिलके एक स्वर में बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखते हुए सर्वप्रथम हम सभी गुरु शक्तियों का स्मरण करते हैं। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, पहले भी जितने गुरु आए हैं, अभी जितने हैं या भविष्य में आएंगे, उन सभी गुरुओं को हम पूरे हृदय से नमन करते हैं। अपने इष्ट का स्मरण करें। और सभी देवी देवताओं का भी स्मरण करते हुए उनको भी प्रणाम करें। अपने कुल देवता का स्मरण करके उनको प्रणाम करें। हम जहां रहते हैं वहां के नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और वास्तु देवता का भी स्मरण करके उनको प्रणाम करें। अपने पितरों का स्मरण करके उनको प्रणाम करें। माता पिता को प्रणाम करें। घर में जो ज्येष्ठ हैं उनको प्रणाम करें। और घर में जितने भी लोग हैं, हमसे बड़े, हमारे उम्र के या छोटे, सभी को पूरे हृदय से प्रणाम। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर समाज में हो, उन सबको भी पूरे हृदय से हम प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी के जन जन को प्रणाम। इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को प्रणाम। पंच महाभूत को प्रणाम और सर्वविशिष्ट अपने इस शरीर को प्रणाम, जिसमें हम कुछ समय के लिए ही हैं और जो ईश्वर की ओर से मिली हुई इतनी सुंदर दिव्य रचना है।
और अब इन गुप्त नवरात्रों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, देवी माँ के स्वरूप का हम स्मरण करते हैं। और सर्व विशिष्ट प्रणाम देवी माँ को अर्पित करते हैं। और इस क्षण मन में जो भी इच्छा है या शुभ संकल्प है, उसे माँ के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके खाली होके आराम से बैठते हैं। जय गुरुदेव। आंखें बंद ही रखते हुए हम आज स्वागत करते हैं नित्यबोधा दीदी का, साध्वी नित्यबोधा दीदी। नित्यबोधा दीदी हमारी, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस भी किया हुआ है और आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं। खास करके दीदी ने चैंटिंग्स जो है वो 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में जा जाके इन्होंने सिखाया सबको, इंक्लूडिंग मी। और 13,000 से भी ज्यादा लोगों को ऑनलाइन चैंटिंग क्लासेस सिखा चुकी हैं। दीदी की कमिटमेंट जो है अमेजिंग। हमने देखा है उनको कितना कोविड के दौरान भी उन्होंने सेवारत रही। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है, आज के दिन हम दीदी के अभी दर्शन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है फिर मैं देवी माँ के ही सामने हूँ। दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम जी। जय गुरुदेव, प्रणाम। हम चाहेंगे आपके साथ गुरु पूजा हो जी। गुरु पूजा करें क्या दीदी? अरुणिमा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल साफ आवाज है दीदी अभी जी। हम गुरु पूजा करें ना? हाँ जी जी जी। हाँ। सभी लोग आराम से बैठ जाएं और सांस ले और छोड़ दे। अभी हम पूरा ध्यान गुरु पूजा पे देंगे। हाँ, जिनको भी गुरु पूजा आती है वो मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। अपना साउंड म्यूट ही रखें। हम्म, 3 बार ओमकार फिर से कह लेते हैं। ओमकार के लिए सांस अंदर, ओम, 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 ओम,
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मश्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशं श्रीमश्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कुछ से आंखें बंद करके बैठ। मैं क्या गुरु वचन शुरू करूं? जी जी दीदी, यस। हाँ जी। मधुबन की लताओं में, मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। 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 इन काली घटाओं में, इन काली घटाओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो, उसमें चंचल सी धारा हो। यमुना का किनारा हो, उसमें चंचल सी धारा हो। वहाँ रास रचाते हुए, वहाँ रास रचाते हुए गुरुदेव तुम्हें देखूं। वहाँ रास रचाते हुए गुरुदेव तुम्हें देखूं। गुरुदेव तुम्हें देखूं। गुरुदेव तुम्हें
आइए मिलके हम रात्रि सुक्तम का पाठ करते हैं। जिनको आता है वो साथ में करेंगे, बाकी लोग ध्यान कर सकते हैं आंखें बंद करके। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं नेत्रां भगवतीं विष्णोर्प्रतुलां तेजसा प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हि स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिणी बाण भुषुंडी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तत्स्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी कृपा करो दुःख निवारो कृपा करो
कृपा माँ, दया माँ, प्रेम माँ, सुंदरी मनोहरी माँ। काली माँ, कृपा माँ, दया माँ, प्रेम माँ, सुंदरी मनोहरी माँ। स्नेहमयी माँ, स्नेहमयी माँ, स्नेहमयी माँ, स्नेहमयी माँ। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी। कृपा करो, प्रेम सवारो, कृपा करो, प्रेम सवारो, राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। जय गुरुदेव। ना सुंदर भजन लिपिका जी, बहुत सुंदर। और ऐसे आंख खुले और दीदी के दर्शन हुए, ना अच्छा लग रहा है ना, जैसे माँ का स्वरूप ही सामने है। तो दीदी, हम आपसे ये आगे सत्र को बढ़ाना चाहेंगे और हम जैसे रोज हम ये प्रश्न रखते हैं सिद्धियों के को लेकर के। बहुत सारी मन में कौतूहल है या भ्रांतियां भी हैं। तो सिद्धि क्या है और उसके बारे में आप हमें बताएं। दुर्गा सप्तशती का जो गूढ़ अर्थ है, जो उसमें इतने सारे अलग अलग राक्षसों का वध है, तो कुछ हमने समझा। हमारी जो पहले साथी जी आई थी उनसे हमने समझा, आज भी हम आपसे समझना चाहेंगे उसका गूढ़ अर्थ। और ऑफ कोर्स हम ध्यान तो करना चाहेंगे ही आपके साथ। जी दीदी। सभी को जय गुरुदेव, प्रणाम। माघ गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सभी और जो दुनिया में सभी है, उनके सभी के कष्टों का वो हरण करे और उनकी सभी की प्रार्थना वो पूर्ण करे, संकल्प वो पूर्ण करे। जो भी यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स है, वो सभी को यश मिले, ये माता रानी के चरणों में प्रार्थना अर्पण करते हुए अभी हम आज काल रात्रि इस रूप का दर्शन करेंगे, इसका वर्णन सुनेंगे। तो पहले तो ये बात है कि काल रात्रि जो वर्णन है ये इतना अद्भुत है। हाँ, और इनकी काल पे सत्ता है। एक काल के परे है और ये वाणी से भी परे है। तो इनका वर्णन करने की शक्ति गुरुदेव की कृपा से ही आती है और वो आज ये कृपा बरसाए। उनके चरणों में प्रार्थना कि ये वर्णन आप तक अत्यंत सहजता से मैं पहुंचा पाऊं, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि अरुणिमा जी और नवनिधि टीम ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जिससे हमारी ये जो परंपराएं हैं, ये देवी भागवत है या देवी दुर्गा सप्तशती है, इनका पाठ, इनकी जो कथाएं हैं, इनका जो गर्भ या
सार है, ये क्या है? ये जानने का ये जो एक हमने उपक्रम शुरू किया है, ये निश्चित ही स्तुत्य है। इसकी स्तुति और प्रशंसा ही की जा सकती है और मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे इस ज्ञान यज्ञ में मेरी सेवा अर्पण करने का यहाँ पे अवसर मिला है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। तो आज सप्तमी तिथि है नवरात्रि की और कहीं-कहीं ऐसे भी मान रहे हैं कि अष्टमी है। तो आज भी अष्टमी है और कल भी अष्टमी है, लेकिन आज सप्तमी ऊपर ही अष्टमी तिथि है। मतलब कभी-कभी ऐसे होता है कि 2 तिथियाँ एक साथ आती हैं। जैसे इसके ये जो माघ नवरात्रि है इनकी शुरुआत ही प्रतिपदा और द्वितीया 2 तिथि एक दिन आई इस पे हुई। इसको ऊपरी तिथि कहते हैं। मतलब पूर्ण दिन सप्तमी एक तिथि हम ऐसे विचार करते हैं ना, लेकिन एक दिन में ही 2 तिथि आ जाती है, तो इसको ऊपरी मतलब और एक तिथि आ जाती है। तो आज सप्तमी ऊपरी अष्टमी, लेकिन अष्टमी कल है। तो इसलिए आज हम कालरात्रि देवी का जो सप्तम दिन की महारानी है या सप्तम दिन की जो अधिष्ठात्री देवी है, उनका आज हम यहाँ पे दर्शन देखेंगे और दर्शन करेंगे, वर्णन करेंगे और कथा जो है वो है शुंभ और निशुंभ की। तो महिषासुर राक्षस के काल में ही समकालीन जिसे हम कहते हैं एट दैट सेम टाइम निशुंभ और शुंभ भी राक्षस थे। इनका भाई नमुची था। तो इस नमुची का वध इंद्रदेव ने कर दिया। अभी इनको बहुत क्रोध आया और इन्होंने इंद्र के साथ युद्ध करके उसका सिंहासन अ, छीन लिया या प्राप्त कर लिया। फिर इंद्र भगवान ने माता रानी से प्रार्थना की और माता रानी ने जब इनको युद्ध में आवाहन किया, तो इन्होंने माता रानी तो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, दिव्य और यौवना और जिनको कहते हैं ना चतुष्टय कलामयी और महात्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों में जिनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। ऐसे सुंदर माता रानी जब इन असुरों के सामने आई तब इन असुरों के बुद्धि में क्या प्रकट हुआ? इनको माता रानी के प्रति ना श्रद्धा प्रकट हुई, ना प्रेम प्रकट हुआ। इनको उनको अपने मतलब अधीन कर लेने की इच्छा उनको प्राप्त हुई और उन्होंने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो माता रानी ने कहा अगर आप मुझे युद्ध में पराजित कर सकते हैं शुंभ और निशुंभ, तो आप मुझसे विवाह कर सकते हैं, लेकिन आप में से एक ही से मैं विवाह करूंगी। तो दोनों के दोनों माता रानी के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन कथा तो हम जानते ही हैं कि माता रानी ने दोनों का वध कर दिया। तो ये जो कथाएं हैं, इन कथा के माध्यम से आज तक ये सप्तशती या देवी महात्म्य या देवी भागवत का ये जो पाठ है, ये जन सामान्य के मन में, बुद्धि में स्थिर है और अभी भी ये बचा हुआ है, अभी भी ये संरक्षित है कथा रूप में। लेकिन जो ज्ञानी है, जो साधक है, वो कथा के पीछे क्या गर्भभूत अर्थ है या क्या सार है इसका विचार करते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक इसको एक टर्न देता है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैसेट है कि इसका जो सार है। तो क्या सार है? अभी आप देखिए हमारे मराठी में एक ऐसे फ्रेज है कि ऐसे बोलते हैं, "काय शुंभासारखा बसलाय." ऐसे कहते हैं। तो ये जो शुंभ राक्षस है मतलब क्या? देखिए शुंभ और निशुंभ इनकी ये राक्षस है, देवी ने इनका वध किया, ये सब कथा भाग हो चुका है और ऐसे कहते हैं कि सूक्ष्म स्तर पे ये होता रहता है। लेकिन अगर हम स्थूल रूप में इसका देखें तो देवी माँ शक्ति रूप में और ये शुंभ निशुंभ जैसे असुर हमारे अंदर जो नकारात्मक गुण हैं उनके रूप में हमारे ही अस्तित्व में रहते हैं। और जब हम हमारा आचार विचार और चर्या या आचरण सात्विक रखते हैं तब देवी माँ का विजय होता है और अगर ये तामसिक और राजसिक है तो असुरों का विजय निश्चित है। तो ये हम पे निष्पन्न करता है कि हम कैसे सदैव देवी की ही विजय हो ये देखें और ये आचरण में लाएं। ठीक है, तो इस कथा का सार देखते हैं। अभी देखिए देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। महिषासुर अत्यंत बलाढ्य राक्षस असुर था। उसके बावजूद भी नमूची का जब इंद्र ने वध किया तब ये शुंभ और निशुंभ देवी माँ के मतलब जब देवी उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने विवाह का विचार किया। दूसरा कि देवी के सामने वो युद्ध के लिए तैयार हो गए जबकि महिषासुर जैसे अत्यंत पराक्रमी राक्षस का वध देवी कर चुकी थी। तो ये बड़ा अद्भुत है। यही कथा भाग हमें ये मनोवृत्ति क्या है ये समझाता है
एक तो वासना, और दूसरा काम वासना, ये, और दूसरा इस इच्छा के प्रति इतना आकर्षण, इतना क्रेविंग कि उसके सामने दूसरा कुछ ध्यान में ही नहीं लेना। ठीक है, मतलब अतिशय लोभ किसी भी वस्तु का, अतिशय तीव्र कामना रखने की जो वृत्ति है, और कामना रखने के बाद उसे प्राप्त करने की जो अत्यंत लालसा है, इन तीनों गुणों का, और प्लस अहंकार, हम्म, और बल का दुरुपयोग, क्योंकि राक्षस भी बड़े बलशाली थे उन, और बहुत सारे राक्षसों ने ये बल तपश्चर्या करके पाया था। मतलब वो बुद्धिमान भी थे, तप करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है, क्या करना है उसके लिए, इसका ज्ञान भी उन्हें था। तो ज्ञान को अगर हम शक्ति के रूप में देखें, बल को अगर हम शक्ति के रूप में देखें, तो उस बल का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति, ये सारी प्रवृत्तियां शुंभ और निशुंभ हमें, मतलब शुंभ और निशुंभ के जो एक चित्रण है, वो इन प्रवृत्तियों को निर्देश करता है। ठीक है, तो फिर शक्ति का क्या अर्थ है यहाँ पे, माता रानी, माँ का क्या यहाँ पे संदर्भ आता है? बस अत्यंत यहाँ पे स्पष्ट है कि जब हमारा आचार और हमारा विचार तमोगुण और रजोगुण से उठ के सत्व की तरफ जाता है, सत्व में स्थिर होता है, तब हम सजग होते हैं कि ये नकारात्मक है और ये नहीं होने चाहिए, और उनका फिर नाश हो जाता है। तो ये जो सजगता है, जिसे ज्ञान शक्ति कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ये देवी है। इस ज्ञान को आचरण में लाना, क्रिया शक्ति, ये देवी है। और इस ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से सात्विक क्रिया करना, कर्म करना, और इस सात्विक कर्म करने की इच्छा रखना, यह इच्छा शक्ति भी देवी है। तो देवी शक्ति स्वरूपा है। अगर आप शिव इस शब्द देखते हैं, तो इसमें जो ईकार है वह शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, अगर आप इस शिव शब्द से ईकार हटा देते हैं तो वह शव हो जाता है। तो संपूर्ण ब्रह्म या संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि, विश्व, जो भी आप कहते हैं, वह शिव रूप है। लेकिन इस शिव रूप से अगर ये ईकार हटा दे तो ये शव रूप हो जाएगा। इसीलिए शक्ति का महत्व अनन्य साधारण है, और इस तरह से अनेक विविध जो नकारात्मकता है, इनका नाश करने के लिए देवी ने विविध रूप धारण किए। तो इसमें से आज हम देखते हैं कालरात्रि रूप। कालरात्रि रूप प्रमुखतः शक्ति की उपासना के लिए ही माना जाता है, और जबकि ये गुप्त नवरात्रि है, तो गुप्त नवरात्रि में प्रमुखतः शक्ति और तंत्र की उपासना की जाती है। अभी तंत्र मतलब बीच में ऐसे वो स्कल रखा है या हड्डियां रखी और काले कपड़े पहन के ऐसा आग जला के ऐसे लोग नाच रहे हैं, ये तंत्र का एक मिसकंसेप्शन जो हमारे समाज में दिखाया गया है, और बहुत ही डरावना, और है हमेशा बुरा ही करता है। ये गलत धारणा जो हमारे मन में डाली गई है, ये सत्य वास्तव में ही गलत है। ठीक है, तो तंत्र का अर्थ क्या है पहले ये देखते हैं, क्योंकि तंत्र की देवी कालरात्रि है, या महाकाली सिनोनिम है इनका, समानार्थी शब्द कालरात्रि, महाकाली, कालिका। ये आज हम देखने वाले हैं। तो तंत्र का अर्थ क्या है? शिव अवस्था में जाने के लिए जो पद्धतियां हैं, द टेक्निक टू go towards, to move forward towards Shiva stage, the stage of Shiva, the stage of bliss, the stage of ecstasy, परमानंद, वह तंत्र है। तो किसी भी अवस्था में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, प्रचंड शक्ति चाहिए। और आप देखिए कि हमारा मन या हमारी इंद्रियां हैं, ये कितने तरह से नकारात्मकता पे अटक जाती है। तो क्या आप सभी मान्य करते हैं कि इस नकारात्मकता से अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को बचाने के लिए मां काली की शक्ति का हम सभी को बहुत आवश्यकता है? यहाँ जूम पे भी हम जुड़े हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और एफबी पे भी लाइव इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि इस शक्ति की हमें
रोज हर क्षण प्रति नित्य क्षण हमें कितनी आवश्यकता है कि हम अपने इस सकारात्मकता पे, अपने इस सत्व पे टिके रहे और इस सत्व का भी अहंकार न हो और हम इसको पार करके उस परम अवस्था को प्राप्त करें। तो इसके लिए ये देवी माँ का आशीर्वाद, शक्ति का आशीर्वाद हमें अत्यंत आवश्यक है। तो काल रात्रि जब हम देखते हैं तो मूर्ति रूप, यंत्र रूप, मंत्र रूप ऐसी इनकी साधना की जाती है और बहुत सारे जगह पे कलश में भी स्थापन करके इनकी स्थापना की जाती है या पूजन किया जाता है। ये पद्धति है पूजा की, ठीक है। तो मंत्र रूप जो शक्ति पंथ के 3 प्रमुख बीज मंत्र है, उसमें एक बीज मंत्र काली माँ को समर्पित है। बीज मंत्र बताने का अधिकार तो नहीं है, इसलिए नहीं बताएंगे, बट जो 3 प्रमुख बीज मंत्र सभी को पता है, उसमें से एक श्री काली माता को समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का रक्षण का दायित्व श्री काली माता को है, जो जिन्हें हम कालरात्रि कहते हैं। ज्ञान का माँ सरस्वती और ऐश्वर्य और संपत्ति या अर्थ का जो व्यवस्थापन है माँ लक्ष्मी को है। इस तरह से हमारी वैदिक परंपरा में स्त्री शक्ति रूप को कितना महत्व दिया गया है, इस पे भी आप जरूर विचार करें। और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्यवादी समझती हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ है और इस वैदिक सनातन हिंदू धर्म का मुझे ये जन्म मिला है। इसमें बहुत ही मतलब अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ। तो हमारे धर्म ने ये जो रूप दिए हैं देवी और देवताओं के, इतने अद्भुत हैं। तो काली का रूप कैसे दिया है? काली का वर्ण काला है। वो शिव जी पे चरण रखे खड़ी है, उनके जिह्वा बाहर है, उनके गले में मुंडमालाओं का हार है और उनके कमर पे कटे हुए हाथ का एक वस्त्र जैसा उन्होंने पहना हुआ, मतलब कटे हुए हाथ ही पहने हुए हैं और उनकी दृष्टि जो है वो स्थिर है, जिह्वा बाहर है और ऐसे जीव बाहर है और उनकी भुजाएं हैं। उस हर एक भुजा में शस्त्र धारण किए हुए है, अष्टभुजा, और उसमें शस्त्र धारण किए हुए है। ऐसा काली का रूप है, बराबर है। तो इस काली के रूप में जब बच्चे देखते हैं या कोई भी देखता है तो उन्हें प्रथम भय लगता है, ठीक है। तो अब ये क्या चल रहा है? गुप्त नवरात्रि। तो जो दिखाई देता है ना, वो जो न दिखाई देता है उसके सिर्फ 0.1% है। तो काली माँ वो जो न दिखाई देता है ना, बाकी सारा उसका प्रतीक है, ठीक है। और जिसको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी भी विज्ञान में कहते हैं कि जिससे ही ये सब विश्व बनता है और जिसमें ही ये विश्व विलीन हो जाता है, वह काली माँ है। और इस काली माँ के जो काली माँ को 3 नेत्र है, मतलब क्या? काली माँ का आधिपत्य काल पे है। काली जो काल पे जिनका आधिपत्य है, जो तीनों कालों के परे है, वो जो अवस्था है वह है काली माँ, ठीक है। ये है दूसरा। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र जहाँ है वहां ये तीसरा नेत्र का स्थान होता है। तो ज्ञान चक्षु जिससे हम कहते हैं, तो ये क्या हमें निर्देश करता है कि आज्ञा चक्र में ज्ञान के प्रति संपूर्ण सजगता, तीनों कालों के परे देखने की दृष्टि, जिनकी दृष्टि विशाल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, वह है काली, वह है काल रात्रि। इनका काला वर्ण है। तो बड़ा ही सुंदर एक अद्भुत प्रश्न गुरुदेव ने नवरात्रि 2017-16 में पूछा था कि तुम कब देखते हो ज्यादा ज्यादा, तुम कब देख पाते हो? तो सभी ने कहा कि दिन में। गुरुदेव ने कहा नहीं, हम सबसे ज्यादा रात्रि में देख पाते हैं, क्योंकि रात्रि में जो ग्रह तारे नक्षत्र हम देखते हैं वो रात्रि में ही दिखते हैं, ठीक है। तो जब हम अंतर्मुख होते हैं ना, रात्रि में देखो सब सोए हुए होते हैं, सिर्फ हम रहते हैं। तो हम जब आकाश की ओर देखते हैं तो ये ग्रह तारे नक्षत्र हमें दिखते हैं। ये हो गया स्थूल जगत। सूक्ष्म जगत के लिए अगर हम सोचे, जब हम अंतर्मुख होते हैं तो ये जो काल का प्रभाव है हमारे मन पे, वो धीरे धीरे छूटने लगता है। हम अपने श्वास के प्रति सजग हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम ध्यान में जाते हैं, ठीक है। तो ये जो काल का प्रभाव मन पे नष्ट हो, धीरे धीरे छूटने लगता है, ये क्या है? हमारा मन वर्तमान क्षण में आ जाता है। तो ये वर्तमान क्षण जो है, जो भूतकाल से भी संबंध रखता है, भविष्य काल से भी संबंध रखता है, लेकिन जो वर्तमान क्षण में स्थिर है, जो अभी है, जो आनंद में है, वह है माँ काली।
और इसके बाद भी वो काल के परे है, क्योंकि काल ही उनसे बना है, संपूर्ण सृष्टि उनसे बनी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? ये क्लियर है? और फिर क्या, जिह्वा बाहर है। तो वाणी के 4 प्रकार है। माँ सरस्वती वाणी की देवी मानी जाती है। त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणांबा कहते हैं। तो एक काली माँ की पूजा की तो 2 अपने आप उनकी वह पूजन हो जाता है। तो जिनका वाणी पे प्रभुत्व है, एक अर्थ ये है, दूसरा है जो मौन हो गई है, जो परम अवस्था में चली गई है ध्यान के, मौन होके। क्योंकि जब हम मौन में जाते हैं तब हम सहजता से ध्यान में जा सकते हैं। जब हम मौन हो जाते हैं, हमारी आंखें खुली भी रहे तो भी हम ध्यान में जा सकते हैं। ठीक है, तो काली माँ की जिह्वा बाहर है। फिर उनके गले में मुंड की माला है। इस पूर्ण सृष्टि में, विश्व में जो भी कुछ वाद विवाद या झगड़े झंझट होती है, बुद्धि से होती है, ईगो से होती है, तर्क के कारण होती है, अहंकार के कारण होती है। ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में। लेकिन ये सब मस्तिष्क जब नष्ट हो जाते हैं, काल इनका निवाला खा जाता है, तब क्या होता है? ये सब कंकाल, नर कंकाल बन जाते हैं, इनकी खोपड़ी बन जाती है। उस खोपड़ी की माला, मुंड माला पहनी है। तो मतलब क्या? काली माँ बुद्धि के परे है, तर्क के परे है, अहंकार नहीं, नम्रता, समर्पण से ही हम इनको, इनके स्वरूप का दर्शन हम पा सकते हैं। फिर कमर पे कटे हुए हाथ की एक वस्त्र जैसा उन्होंने पहना हुआ है। इसका क्या अर्थ है? नैष्कर्म सिद्धि। कर्म पे इतना मतलब प्रभुत्व कि सिर्फ सोचने के अवकाश वो सब अपने आप होने लगता है। इसे नैष्कर्म सिद्धि बोलते हैं। जो काली माँ के कमर पे कटे हुए हाथ बंधे हुए हैं, वो नैष्कर्म सिद्धि का प्रतीक है। फिर चरण, एक चरण भूमि पे है, एक चरण शिव जी पे है। काली महाप्रचंड शक्ति है। इस शक्ति को धारण करने के लिए शिव जी जैसे परम कल्याणकारी तत्व ही चाहिए। अगर ये शक्ति किसी गलत मानसिकता या नकारात्मक या दुष्ट मानसिकता, विघातक मानसिकता के हाथ में आ जाए तो विध्वंस ही विध्वंस। इसलिए शक्ति को धारण करने वाले भी उतने शांत और स्थिर चाहिए, तो वो शिव है। तो इस तरह से काली माँ का ये वर्णन अत्यंत अद्भुत है। और ये कहा जाता है कि काली माँ को बलि दिया जाता है। काली माँ के हाथ में शस्त्र है, वो कितनी घोर लगती है, घोर रूपा है। क्यों है? अपने भक्त को अभय देने के लिए उन्होंने हाथ में अस्त्र धारण करके रखे कि आप डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जो तुम्हारे ऊपर संकट है या तुम्हें जो भी भय है, वो शस्त्र से नष्ट हो जाएंगे। तुम डरो मत, तुम्हारे लिए मैं खड़ी हूँ शस्त्र धारण करके। तो भक्त को अभय देने के लिए देवताओं ने शस्त्र धारण किए हैं। ये एक बात। और वो जो शस्त्र धारण किए हैं उसके भी विविध अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे त्रिशूल, सारी ट्रिनिटी जो है, त्रिगुण है, त्रिताप है, त्रिकाल है, उस पे जिनका आधिपत्य है। तो ये काली माँ जो है, ये माँ है। इसलिए इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमारे ऋषि कितने मनीषी थे, कितने वैज्ञानिक मनोवृत्ति के थे, कितना वैज्ञानिक भाव था। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार हर एक बात को एक तर्क, शुद्ध तर्क और शुद्ध विज्ञान का आधार है। काली को माँ कहा गया है, मतलब क्या? माँ जहाँ होती है वहां बच्चा डरता नहीं है, वो विश्वास से चला जाता है उनके पास। तो उसी विश्वास के साथ माँ के पास जाना है, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अगर आप डरते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे क्या जीवन में? नहीं। जब आप इस भय का त्याग करेंगे तब आप आगे जाओगे, तब आप धाड़स करोगे। ठीक है, तो काली माँ के इस रूप का आराधना करने से हमें प्रचंड शौर्य और धैर्य और विजय प्राप्त होता है। काली माँ की उपासना करने से हमारी भौतिक, पारमार्थिक या आध्यात्मिक साधना में जो बाधाएं आ रही है वो नष्ट हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि जो कोई भी नकारात्मक प्रयोग हुए हैं वो भी काली माँ की उपासना से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। देवी कवच में कपोलो कालिका, मतलब कपाल की रक्षा काली माँ करती है, ऐसा कहा गया है। तो ये जो काली माँ है, ये शक्ति की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना कही गई है। और शक्ति के 3 रूप है, मैंने आपको कहा, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति। इन तीनों का प्रमुख स्वरूप है श्री काली माँ। तो साधक के जीवन में शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि बलहीनम न लभ्यते ज्ञानम, बलहीन को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक शक्ति नहीं है, ज्ञान प्राप्त है, उसको आचरण में कैसे लाएंगे, उसका प्रसार कैसे करेंगे, कर्म कैसे करेंगे उसके। इसलिए शक्ति अत्यंत आवश्यक है साधक के जीवन में, और इस शक्ति की प्राप्ति के लिए काली माँ की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो काल रात्रि इस स्वरूप का और एक क्या अर्थ है? अभी हमने रात्रि सूक्त पढ़ा। 3 प्रमुख रात्रियां होती है, मोहरात्रि, महारात्रि और योग रात्रि। तो महाशिवरात्रि जो है ना, ये अभी आ रही है, ये 3 में से एक है। मोहरात्रि होलिका के आसपास कहीं आती है, और तीसरी जो है ये गुप्त नवरात्रियों में। तो 2 गुप्त नवरात्रि रहती है, 2 प्रकट रहती है, चैत्र और शरद। माघ और आषाढ़ गुप्त रहती है, उसमें से एक। तो ये 3 रात्रि है। फिर रात्रि क्यों कहा गया है? क्योंकि रात्रि में हम विश्राम करते हैं, हर एक जीव विश्राम पाता है। तो ये शक्ति की वो अवस्था है जिसे प्राप्त करने के बाद विश्राम करते हैं। शक्ति और विश्राम, ऐसा कभी आपने सोचा है? अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाँ, जहाँ शक्ति प्राप्त होने के बाद विश्राम है, वह काल रात्रि है, जो सारे विश्व को विश्राम देती है, और विश्राम में ही राम है। विश्राम करते ही अपने आप सारा ज्ञान प्रकट होने लगता है, क्योंकि वो आप में ही है। तो हमें बस बैठ के इसका अनुभव करना है। फिर आज की सिद्धि क्या है? ईशित्व सिद्धि। तो ईश मतलब परमेश्वर, ईशित्व मतलब परमेश्वर को अपने प्राप्त कर लेना। परमेश्वर को वश तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हम वश नहीं कर सकते, पर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, ऐसा हम यहाँ पे एक अर्थ ले सकते हैं। तो परमेश्वर को प्राप्त करना मतलब क्या? तो परमेश्वर के जो सारे गुण हैं, उदारता है, औदार्य है, वरद है, अभय है, ये सब उस साधक में आ जाना। और दूसरा क्या? सिद्धि। जो सिद्धि, तो सिद्धि जिसने प्राप्त की है उसे सिद्ध कहते हैं, सिद्ध साधक। तो सिद्धि क्या है? जो स्वयं भी साध्य कर ली है और जो दे सकते हैं। तो अष्ट सिद्धि, जैसे इस ग्रुप का नाम है नवनिधि, और नवनिधि ग्रुप ने अष्ट सिद्धि पे ये जो एक उपक्रम रखा है ये। अच्छा, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये शब्द हम सबसे प्रचलित स्तोत्र जो है, सबसे लोकप्रिय स्तोत्र पूर्ण दुनिया में, कौन से स्तोत्र में आता है? चलिए, आपको तो मुझे प्रश्न पूछना है, लेकिन मैं भी प्रश्न पूछूंगी। देख रही हूँ आप सुन रहे हैं या नहीं, मुझे बताइए। कौन सा लोकप्रिय स्तोत्र है जिसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि? जल्दी आप बता सकते हैं। आपका बहुत ही प्रिय है, लोकप्रिय है सब पूरे विश्व में, हनुमान चालीसा। देखिए, आपने ही बता दिया। तो इसमें सिर्फ हम ये याद रखते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी है, लेकिन अगली जो पंक्ति है वो रहस्यमय है। इस रहस्य, और एक रहस्य आपको हम बता रहे हैं आज। 2 के साथ एक और रहस्य फ्री। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। ये वर किसने दिया? जानकी माँ, शक्ति स्वरूपा, शक्ति ने उन्हें वर दिया, तब वो दाता बनी। ये समझ लेने की बात है। तो ये जो शक्ति है, यही देने की हमें आशीर्वाद देती है। तो सिद्धियां प्राप्त करके बैठ नहीं जाते हैं, इससे अहंकार आता है, और अहंकार से साधक का स्खलन होता है, वो नष्ट होने के मार्ग पे चलता है। लेकिन जो अपनी सिद्धि का उपयोग सभी के लिए करते हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और वो भी सेवा रूप में। और इसका आदर्श हमारे साथ परम पूज्य गुरुदेव। तो एक बड़ा और इंटरेस्टिंग चौथा रहस्य आज आपको बता रहे हैं हम आपको, कि सिद्धियां जो है ये आध्यात्मिक साधना का बाय प्रोडक्ट है। इसका मुख्य जो साध्य है या ध्येय है, वह है अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपने स्वरूप का दर्शन करना। तो सिद्धियां प्राप्त करने की होड़ में ना लगे, ये अपने आप ही आ जाती है।
ठीक है, तो इसमें समय व्यस्त नहीं करना है, बट प्रार्थना करनी है। लेकिन परंतु परमेश्वरी माँ जगदम्बा काल रात्रि को प्रार्थना करनी है कि हे माते, आपकी साधना से तो ये सिद्धियां तो मुझे मिल ही जाएंगी, लेकिन मुझे आपका दर्शन पाना है। मुझे आप में जो सारे गुण है वो मुझ में आ जाए, ईशित्व, ये मेरी प्रार्थना है। आपके जैसे मेरा जीवन सभी के लिए कल्याणकारी हो, सभी को मैं सहाय कर सकूं, सभी को मैं अभय दे सकूं, इतनी शक्ति आप मुझ में दे। यह प्रार्थना हमें करनी है। सिद्धियों में अगर फंस गए तो ध्येय पे से हमारा ध्यान हट जाएगा। इसलिए सिद्धियां देवी माँ तो ऐसे ही देती है, उनके चरणों में तो हाथ जोड़े खड़ी है सारी सिद्धियां, उनके लिए कोई कठिन नहीं है। लेकिन यहाँ भक्ति की परीक्षा है, यहाँ भक्त का जो हेतु है उसकी शुद्धता का ज्ञान होता है कि वो कुछ अभी भी कुछ प्राप्ति के लिए देवी माँ की आराधना कर रहा है, या देवी का स्वरूप का अपने अंतर मन में दर्शन के लिए देवी की आराधना कर रहा है। रात्रि, तो रात्रि में सब कैसे रहते? शांत रहते, मतलब क्या? अंतर्मुख रहते हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम जैसे दिव्य स्तोत्र में अत्यंत सहज कहा है, क्या? अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। अंतर्मुख अगर हो जाएंगे तो समाराध्या, समाराधन प्राप्त होगा देवी का। बहिर्मुख रहोगे तो सुदुर्लभा, वो भी पॉजिटिविटी से नकार कहा है। सुदुर्लभा, सु मतलब अच्छे से दूर है, अच्छे से दुर्लभ है, नहीं होगा कभी। तो हर मन अंतःकरण चतुष्टय में सिर्फ देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ का ही एक स्मरण हो, उनका ही चिंतन हो और उनका ही रूप प्राप्त हो, यही ये शस्त्र सिद्धि। अच्छा, ये सिद्धियां तो बड़ी अद्भुत है। कोई सिद्धि में आप उड़ सकते हो, कोई सिद्धि में आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई सिद्धि में आप एक के साथ अनेक रूप में प्रकट हो सकते हो, कोई सिद्धि के अनुसार आप कितने सारे रूप धारण कर सकते हो। जैसे ईशत्व सिद्धि में आप में देवी के गुण आ जाएंगे। तो क्या ये बुद्धि को आपके कहीं ये होता है क्या? मतलब हमारी बुद्धि ये बात डाइजेस्ट कर पा रही है क्या? बोलिए। एक आदमी आपके सामने खड़ा, अचानक वो उड़ने लगता है, आपकी बुद्धि में वो बात मतलब डाइजेस्ट हो रही है क्या? नहीं होती है ना। तो सिद्धियां बुद्धि के परे हैं, और जो सिद्धियां देने वाली काल रात्रि है वो तो बुद्धि काल मन चित्त अहंकार से भी परे है। तो हमारे जो अस्तित्व है ना, ये शरीर बुद्धि मन ये सब इसके परे है देवी। तो इससे क्या हम देवी को जान पाएंगे? इससे हम उन तक पहुंचने का साधन समझ सकते हैं। लेकिन देवी को प्राप्त करने के लिए, ईशित्व देवी के जैसा होने के लिए हमें देवी की ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसके लिए जीवन में गुरु होने बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें बताते हैं कि साधना कैसे करनी है, किसकी करनी है, साधना में कब फिसल सकते हैं, कब संभलना है, कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, ये सब गुरु बताते हैं। इसीलिए गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। एक बात, और दूसरी बात क्या? तमस की देवी है कालरात्रि। तमस सबसे कठिन है पार करने के लिए, तो सबसे ज्यादा शक्ति वहां लगती है। इसलिए शक्ति की आराधना कीजिए तो तमस से ऊपर आएंगे। उससे ऊपर है रजस, काम और लोभ और क्रोध, तो ये तो नरक के द्वार है। तो इनसे भी ऊपर उठने के लिए माँ लक्ष्मी है। तमस से कालरात्रि रक्षा करती है, रजस से माँ लक्ष्मी रक्षा करती है, चाहिए। और तीसरा है सत्व, सत्व से माँ सरस्वती रक्षा करती है। तीनों भी चाहिए, लेकिन तीनों यहाँ नहीं, बुद्धि में प्रकट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके पार है परमेश्वर। तीन गुणों से हम बने हैं, लेकिन परमेश्वर या देवी माँ, देवी तत्व त्रिगुण के परे है। इसलिए इनको पाने के लिए तीन गुणों से परे जाना है, तो इस शक्ति का आराधना आवाहन करना ही पड़ेगा। और फिर इसमें स्थिर होंगे। जब माँ का आशीर्वाद मिलेगा तब सत्व में स्थिर होंगे। जब गुरु का आशीर्वाद मिलेगा
तब सत्व का अहंकार नहीं होगा, लेकिन सत्व सेवा में परिवर्तित होगा। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, ये जो सारी सिद्धियां हैं, ये जो शक्ति है, ये जगत कल्याण के लिए उपयोग होगी, क्योंकि वहां पे गुरु का अस्तित्व आएगा, गुरु वहां पे आ जाएंगे। तो गुरु तत्व का जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के स्तोत्र में आता है कि सद्गुरु स्वरूपिणी देवी क्या है? सद्गुरु स्वरूपिणी, दक्षिणामूर्ति रूपिणी ऐसा कहा गया है। तो गुरु भी देवी ही है ऐसा कहा गया है। तो हम तो बहुत भाग्यवान है कि हमारे साथ गुरुदेव। तो सिद्ध कौन है? सिद्धि का अर्थ क्या है? परफेक्शन इन एक्शन। सिद्ध कौन है? द वन हु हैज अटेन्ड परफेक्शन इन एक्शन। लेकिन वो सिद्धि प्राप्त करके बैठ गए तो चलेगा क्या? उसने अपने आप में सिद्धि हस्तगत की है, प्राप्त की है, और दूसरों को भी वो उस योग्य बना रहे हैं, वह सिद्ध है, जो इस जगत के कल्याण के लिए उस सिद्धि का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो कृति है, हमारा जो आचरण है, गुरु जीवन में आने के बाद, साधना मिलने के बाद, सिद्धि मिलने के बाद, अगर ये जीवन उपयोगी हुआ तो ही हम देवी माँ के और गुरु के पक्के साधक हैं। ठीक है, नहीं तो वहां पे हेतु में अशुद्धि का दर्शन दिखता है। आत्मनो मोक्षार्थ, तो ये साधना क्यों करनी है? शक्ति प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके भी साधना करनी है। हमारा स्वयं का कल्याण, मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करनी है, और उसके बाद जगत हिताय च, वो प्राप्त करते करते ही जग का भी हित साधना है, वही सिद्ध है। तो ये जो सुन रहे हैं, इसमें ये ज्ञान जो है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ प्रकट हो रहा है, ये गुरु की कृपा से हो रहा है, उनके चरणों में शतशः नमन, उनके कृपा से ही ये हो रहा है। ये सजगता आनी, ये सिद्धि, ये मन ये ज्ञान को धारण कर सके, ये सिद्धि है। तो सिद्धि के लिए सजगता आनी बहुत जरूरी है। तो ये सजगता कब आएगी? क्योंकि सिद्धियां तो मन के परे हैं, बुद्धि के परे हैं, सॉरी, सिद्धियां बुद्धि के परे हैं, परमेश्वर मन के परे हैं, लेकिन हम तो मन में ही उलझे हैं, हम तो बुद्धि में ही उलझे हैं। तो इस मन को और बुद्धि में नियंत्रण कैसे रखें? तो इनको अलाइन रखने के लिए हमें अपने श्वास पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि काल रात्रि का मुख्य स्वरूप क्या है, जो आप हम सभी में इसी क्षण मौजूद है, प्राण शक्ति। इस सांस के साथ हमारे शरीर में प्राण शक्ति आती है, और उसके वजह से हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। तो ये सांस के प्रति सजगता बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे अभी ये जो उपक्रम हुआ है, हो रहा है, उसमें साक्षात गुरुदेव आने वाले हैं। मतलब परम सौभाग्य, बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, कि एक तो ये श्वास के प्रति सजगता आ जाएगी, और मन और बुद्धि कहाँ जा रही है और उसे कहाँ लेके जाना है, इसका ज्ञान हो जाएगा, और जीवन में गुरु का दर्शन प्राकट्य आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? सुख क्या आविर्भाव होगा, प्रतिभाएं संपन्न होंगी, प्रतिभाएं आपके अस्तित्व में प्रकट होने लगेंगी, जीवन में आनंद का अनुभव आप करने लगोगे, वृद्धि होगी सभी सकारात्मक, इसमें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आप आगे जाओगे। तो ये सब शक्ति के आशीर्वाद से होता है। इसीलिए शक्ति का ये जो आशीर्वाद है, माँ काल रात्रि की ये जो उपासना है, इसके लिए गुरु का जीवन होना बहुत जरूरी है। यूट्यूब और नेट पे पढ़ के काल रात्रि का दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि मंत्र भी गुरु से ही आशीर्वाद, दीक्षा प्राप्त करने के बाद करने होते। तो गुरु का महत्व अत्यंत अनन्य साधारण है, और बहुत मतलब गुरु के जीवन में होने से हम देवी तत्व क्या है ये समझ पाते हैं। ये जो समझ है, उनको देखने की जो दृष्टि है, ये तो चर्म चक्षु है, लेकिन गुरु के आने से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और फिर देवताओं के दर्शन, क्योंकि देवता प्रकाश रूप प्रचंड शक्ति है। तो ये शक्ति को आपका अस्तित्व अनुभव कर सके, समझ सके, ये योग्यता कौन देते हैं? गुरु देते हैं। इसीलिए अभी जो आने वाला हैप्पीनेस महोत्सव है,
आप सभी जो देख रहे हैं उनमें किसी किसी ने किया होगा। तो सिद्ध अगर बनना है तो आपने तो ये शक्ति सिद्धि प्राप्त कर ली है सुदर्शन क्रिया की, लेकिन हमें सभी को वो बांटनी है, कल्याणकारी बनना है, माँ के जैसा ईशित्व सिद्धि। आप माँ के जैसे बनना चाहते हैं ना, माता रानी के जैसे, तो आपको ये बांटना है सबको। आपको ईश्वर के तत्व के पास लेके जाना है, उस देवी तत्व का अनुभव देना है, ये शक्ति आप में ही है। तो इसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा कि नहीं, बताइए। देवी तत्व को अगर जानना है तो अंतर्मुखी कैसे होंगे? तो श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे, तब हम अंतर में स्थित होंगे, अंतर्मुखी होंगे, और फिर देवी तत्व समझ में आने लगेगा। गुरु कृपा कितनी आवश्यक है, इसका अनुभव होने। ठीक है, तो आइए अभी ध्यान करें। तो गुरु चरणों में वंदन, माँ सरस्वती और माँ कालरात्रि को वंदन कि जिनके आशीर्वाद से आपके सामने ये कालरात्रि जो कालातीत है उनका वर्णन कर पाई। ये उनके ही आशीर्वाद से हुआ। इदम नमः श्री सद्गुरु चरण कमलार्पणमस्तु। धन्यवाद। अभी हम ध्यान करते हैं, आराम से बैठ जाए। अरुणिमा दीदी, हमारे पास कितने मिनट हैं अभी? हाँ दीदी, आप कराइए जी। हाँ, ये तो आराम इतना से। सौभाग्य है। हाँ, सौभाग्य, सच में मेरा भी सौभाग्य। आराम से बैठ जाए। जो कुछ आपको देखना है देख लीजिए, सुनना है सुन लीजिए, बोलना है बोल लीजिए, लेकिन एक प्रसन्न हास्य के साथ। हो गया? अभी एक सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे गुरुदेव का चित्र है, उसे ही दर्शन कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी हम पूर्ण ध्यान अपने श्वास पे लेंगे। साधारण श्वास अंदर और बाहर। माँ कालरात्रि के चरणों में प्रार्थना है कि उनका अनुग्रह आज वो हम पे इस ध्यान के माध्यम से जरूर दे। आंखों के द्वारा जब हम देखते हैं, शक्ति का ह्रास होता है। बोलते हैं, शक्ति का ह्रास होता है। अन्न खाते हैं, उसको पाचन करते हैं, शक्ति का ह्रास होता है। स्पर्श करते हैं, शक्ति का ह्रास होता है। सुनते हैं, शक्ति का ह्रास होता है। सूंघते हैं, शक्ति का ह्रास होता है, क्योंकि बहिर्मुख हो जाते हैं। चेतना बहिर्मुख होती है तो वह सिकुड़ जाती है। अभी ये सब हम कर चुके। कुछ क्षण अभी हम अपनी श्वास पे ध्यान देंगे। वातावरण में आ रही सारी आवाज, सारी गंध, सारे स्पर्श, सभी स्वर, सभी को स्वीकार कर आराम से अपनी पीठ और गर्दन सीधी कर ले। धीरे धीरे चेहरे पे प्रसन्न हास्य रखते हुए एक साधारण श्वास अंदर ले। इसे कुछ क्षण रोके, जितना आप रोक सकते हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। बिल्कुल धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके उतना धीरे बाहर छोड़ दें। और फिर से सांस को रोके। विश्राम। धीरे धीरे सांस को भरे, अपने आप ही सांस अंदर आ जाती है, इस पे ध्यान दें। सांस भरे, कुछ क्षण के लिए जितना आप रोक सकते हैं रोकिए, और बिल्कुल धीरे धीरे इसे बाहर छोड़ दें। फिर से सांस को रोके और विश्राम करें। सांस अपने आप अंदर आ रही है और अपने आप बाहर जा रही है।
साधारण सांस ले। श्वास स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो गया है, बुद्धि, मन, भावनाएं स्थिर हो रही हैं। अंदर आने वाली हर सांस हमारे अस्तित्व को शक्ति प्रदान करती है और बाहर जाने वाली हर सांस विश्राम प्रदान करती है। विश्राम भी एक शक्ति ही है। आराम से अपनी सांसों को देखिए। हम जिन आंखों से देखते हैं, उन आंखों की पुतलियां भी काली है। वह भी श्री महाकाल रात्रि ही। इन पुतलियों के कालेपन से ही हम सारा विश्व देख पाते हैं। मन ही मन देवी के प्रति, देवी काल रात्रि के प्रति अपने मन में कृतज्ञता व्यक्त करें। अपनी सांसों को देखें। श्वास की गति धीमी हो गई है। तापमान शीत हो रहा है। उष्णता कम हो गई है सांस की।
चेतना अंतर्मुख हो गई है। शांति का, प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव हो रहा है। ये आनंद, प्रसन्नता, शांति और उत्साह ही माँ काल रात्रि है। यही आप है। साधारण सांस लें और छोड़ दें। धीरे धीरे अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएं। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। साधारण श्वास लें और छोड़ दें। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पांचों इंद्रियां समर्पित है देवी तत्व को, उनके चरणों में, जिससे आनंद शांति का अनुभव मिल रहा है। साधारण सांस लें और छोड़ दें और मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। माँ काल रात्रि सभी को यश प्रदान करे। जो भी संकल्प लिया है सभी के संकल्प पूर्ण हो। हृदयपूर्वक आशीर्वाद। जय गुरुदेव। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका कल्याण हो और देवी माँ के जो गुण है, अभय, वरद, कल्याणकारी, प्रेममय, कृपालु, दयामय, ये करुणा, क्षमा, शांति, आनंद, शक्ति, ये सब को प्राप्त हो। यही माँ रानी के चरणों में, कालरात्रि के चरणों में प्रार्थना। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अगर आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है तो जिनको ध्यान में करना है ध्यान करें। बाकी सभी फिर से एक बार साधारण सांस लें और ये सांस छोड़ते हुए, सजग होते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो स्मरण रहे, शक्ति को माँ कहा गया है क्योंकि हमारी माँ के प्रति हमारे मन में कभी भी नकारात्मक भावना, गलत धारणा नहीं आती है। तो स्त्री शक्ति के रूप में माँ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मतलब सभी स्त्रियों को माँ का दर्जा दिया गया है। इससे सामाजिक जो एक वैचारिकता है या समाज की जो मानसिकता है वो सकारात्मक रखने में यश प्राप्त होता है। सभी के प्रति आदर निर्माण हो, इसीलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ऐसा कहा गया है। तो ये श्लोक कहते हुए हमें स्मरण रखना है कि सभी में जो देवी तत्व है उसको नमन, और देवी माँ है, माँ के प्रति कभी नकारात्मक भावना हमें नहीं आती। और जब अंतर्मुख हो जाते हैं तो ऐसा आनंद, ऐसा चेहरे पे सभी की दिव्यता, तेज प्रकट होता है। तो ये तेज आपने प्राप्त किया है ना, तो माता रानी को अगर हमें स्मरण रखना है, उनका स्मरण सदैव रखना है, तो उनके चरणों में हमें सेवा भी अर्पण करनी है। तो आप सभी को इस नवनिधि टीम के माध्यम से, इनके द्वारा मैं साध्वी नित्यबोधा अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी
हमारे गुरुदेव इस सत्र में सेशन लेने आ रहे हैं। परम सौभाग्य है, आप सभी सेवा में जुड़ जाए, हम सभी सेवा में जुड़ जाए और ऐसी शक्ति की लहर उठाए कि ये कोरोना रूपी जो एक समाज में एक नैराश्य आया है, दुख छाया है, ये हट जाए और फिर से एक बार श्री कालरात्रि का विजय हो और ये जो दुख और निराशा रूपी शुंभ निशुंभ है और जो नकारात्मकता है इनका नाश हो। बोल श्री कालरात्रि माता की जय। जय गुरुदेव। धन्यवाद अरुणिमा दीदी, लिपिका दीदी, अत्यंत मधुर और बहुत ही अद्भुत सत्संग, दिव्य था। अभी सेशन दीदी, अरुणिमा दीदी आपको नमन, आपने रात्रि सूक्त का पठन किया, अद्भुत। इससे इतना लाभ होने वाला है। मंत्र से शुद्धि होती है, चित्त तक शुद्धि होती है मंत्र से, इसलिए मंत्र करना बहुत जरूरी है। बहुत अद्भुत, तीनों का दर्शन हो रहा है इस उपक्रम। क्रिया शक्ति, सब जुड़ने के लिए सब आपके जो प्रयास है वो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, आपकी जो प्रचंड संकल्प था, गुरु जी का भी आशीर्वाद मिल गया। इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, आपके मार्गदर्शन से सब ज्ञान प्रकट हो रहा है, गुरु की कृपा बरस रही है। ऐसे ही आप उपक्रम ले और इसमें आपको सहज और अत्यंत यश प्राप्त हो, यही माँ कालरात्रि के चरणों में प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरुदेव। दीदी, आप इस सत्र में आई, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपको धन्यवाद। एक बहुत छोटा शब्द है, मैं तो कहूंगी हम कृतज्ञ हो गए। और हमारी यही एक प्रार्थना रही है हमारी नवनिधि टीम की ओर से, जो ये प्रयास है कि गुरुदेव की वाणी पूरे विश्व में घर घर में पहुंचे, सुदर्शन क्रिया से पूरा विश्व लाभान्वित हो। देवी माँ की जय जयकार हो। देवी माँ का कि जो ये ज्ञान है, ये पूरे विश्व की निधि है और ये सभी तक पहुंचनी चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें कि ऐसा हो। तथास्तु, विजयी भव। जय ही होगा, गुरुदेव। गुरुदेव का संकल्प है ये, परमेश्वर का संकल्प सिद्ध होना ही है। हमें बस अपना उसमें एक भूमिका है वो निभानी है, हम सभी को। हाँ, आप सभी आइए और अपने साथ आप देखिए आपके आजू बाजू कितने लोग जो जीवन का एक आनंद है उसे खो चुके हैं, कुछ छोटी बातों के लिए बहिर्मुख होके। तो आइए उनको बताएं कि जीवन का आनंद क्या है, कितना सहज है। देखिए कितना सहज था ये सेशन, कितना सहज है। देवी माँ कितना प्रेम करती है आपसे, आपको जो अनुभव हुआ है प्रेम का, आप सबको बांटिए। तो इससे देवी आप पे ज्यादा प्रसन्न होगी। माँ किसको प्यार करती है? जो बेटा या बेटी, जो उनकी संतति है, जो सबके प्रति भाव रखते हैं प्रेम का, जो सबको संभालते हैं, उन्हें माँ ज्यादा प्यार देती है। तो आपको वो संतान बननी है माँ की, यही ईश्वर से है। उनका गुण आप में आ जाए, माँ का गुण, देने का, कृपा का, सबको खुश, कल्याण करने का, सबका, सबको आनंद रखने का, ये गुण आप में, तो बात बन गई। सबको आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छे से और यश मिलेगा इसको, क्योंकि इसको माँ का आशीर्वाद प्राप्त है, माँ का संकल्प है, गुरु माँ का, ये होना ही है। तो हम सभी को अपनी भूमिका और अपनी जो अवेलेबिलिटी है, वो इसमें जरूर हम सहभाग ले। सबको बोलिए आप, तो ये जरूर होगा। संकल्प लीजिए, माँ की शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद सबके साथ। जय हो माँ कालरात्रि की। जय गुरुदेव। कुछ प्रश्न जय गुरुदेव जी। दीदी? हाँ, सुमेघा जी, सुमेघा दीदी। दीदी इसके बाद कुछ पूछने के लिए बचा नहीं है, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। द ओनली थिंग आई वुड आस्क इज कि सब दुर्गा के ही रूप हैं, तो हम अलग अलग क्यों प्रार्थना करते हैं उन सब का? अच्छा, 9 दिन में 9 देवियों का प्रार्थना है, तो दुर्गा माँ का ही रूप सब कुछ। अच्छा, ओके। जैसे कि आपका कोई ऑफिस है, कार्यालय है, तो उसमें
एक जो होते हैं वो आर्थिक सब देखते हैं, है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं। एक कोई जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, बराबर है। और दूसरे कोई जो होते हैं वो सब मैनेज करते हैं, वो मैनेजर होते हैं, बराबर है। हम्म। तो इसके लिए अलग अलग व्यक्ति चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन अंत में एक ही ये रहता है कि उस संस्था का कल्याण हो। वैसे ही परमेश्वरी तत्व है, परमेश्वरी तत्व सदैव सभी का कल्याण चाहते हैं, सदैव सभी को आनंद ही वो प्रदान करते हैं। लेकिन जो अलग अलग भूमिका है, जैसे कि सृष्टि निर्माण करना है, सृष्टि को संतुलन रखना है और सृष्टि का संहार भी करना है, फिर से नवनिर्माण होता है ना, क्योंकि संहार के बाद नवनिर्माण होता है। तो ये सबको बस उनके प्रोफाइल दिए गए हैं, बाकी परमेश्वर एक ही है। तो नव दुर्गा में से आप किसी भी रूप की आराधना करेंगे तो नव दुर्गा की आराधना होती ही है। जैसे मैंने कहा कि त्रिगुणांबा त्रिगुणात्मिका ऐसा कहा गया है माता रानी को। तो आप एक काली माँ की प्रार्थना करेंगे, माँ सरस्वती लक्ष्मी की भी प्रार्थना पूजा हो जाएगी। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करेंगे, माता जी की, काली माँ और सरस्वती माँ की प्रार्थना हो जाएगी। माँ सरस्वती की पूजा प्रार्थना करेंगे, काली माँ और लक्ष्मी माँ की भी पूजा हो जाएगी। कोई भी एक स्वरूप को आप श्रद्धा से सतत निरंतर, सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिका, पतंजलि। एक स्वरूप कोई भी आप लीजिए और उसकी निरंतर अखंड आदर के साथ साधना कीजिए, तो सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अंततः सब एक ही है। जैसे कि सूर्य का किरण आप जो कांच होती है उससे देखें तो उसमें से सब तरंग आते हैं, लेकिन सूर्य की किरण तो सफेद होती है, शुभ्र होती है, बराबर है ना। लेकिन किरण तो एक ही है, एक ही सूर्य है, वैसे ही ये है। और श्री शक्ति का सबसे फेवरेट उदाहरण दे तो आटा एक है, लेकिन उससे समोसा भी बनती है, चपाती भी बनती है, पूरी भी बनती है, पराठा भी बनता है, वैसा ही है ये। शक्ति एक ही है, उसके रूप, उनके कार्य जो है उनके अनुसार वो रूप लिए गए हैं। शक्ति एक ही है और किसी भी एक रूप का आप आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब क्या आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और अपनी आप में उस रूप का दर्शन करना बहुत जरूरी है, ये ज्ञान गुरु देते हैं। Thank you so much, Siddhi. It was amazing. तो एक बार हम तीनों को आप लेंगे क्या, लिपिका जी, मैं, अरुणिमा जी और अपने सुमेधा जी, वो एक साथ एक स्क्रीन पे ले सकते हैं क्या हम चारों को एक बार? जी दीदी। सभी आगे एक साथ एक स्क्रीन जी पे। जी जी जी। तो हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं नव दीदी टीम के और अरुणिमा दीदी और उनकी टीम के, कि इतना सुंदर उपक्रम उन्होंने शुरू किया, आरंभ किया और हमें माता रानी के चरणों में सेवा अर्पण करने का अवसर दिया। और आप सभी को नवनिधि टीम, अरुणिमा दीदी के टीम से मैं साध्वी नित्य बोधा आपको आमंत्रित करती हूँ, नम्रता पूर्वक और आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक सहृदय आमंत्रण है। आइए इस गुरु के महोत्सव को, इस शक्ति के महोत्सव को सर्वदूर हम इसका प्रचार प्रसार करें, कि जिससे ये कोरोना की वजह से जो नैराश्य और एक भय है उसको नष्ट कर दे और एक शक्ति की लहर प्रकट हो। जय गुरुदेव, सभी साथ में बोलिए, जय गुरुदेव। जय धन्यवाद, गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद दीपिका जी, धन्यवाद। बहुत मधुर। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। और आज के दिन इतना आप मेरे मेरे भजन को आपको अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सुमेधा जी, बहुत मधुर। धन्यवाद। Thank you so much, Siddhi. थैंक यू अरुणिमा दीदी, जय गुरुदेव। और सभी प्रेक्षकों को भी बहुत धन्यवाद। और आप सबकी अभी हम सभी का ये दायित्व है कि हम अपनी माता का ये जो कृपा है ये सभी तक हम पहुंचाएं। शक्ति की लहर उठानी है। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। हमारी टीम नवनिधि की ओर से जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि जब आप
जब एक बड़ी ऊर्जा जब बनती है, जब एक बड़ा समूह आता है और ज्ञान चर्चा होती है, तो उससे सत्व बढ़ता है। और यही हम लोग को अभी करना है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं सिखा आने वाले हैं। और कोर्स हो रहा है जो हमारा 10, 11, 12, 13। तो आप जहां भी रहते हैं, आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं, आप जरूर इस सेवा कार्य में रत होइए। और जैसे दीदी ने कहा, माता रानी की कृपा तो हम पर बरस ही रही है। जय गुरुदेव। कल का जो सेशन है वो हमारा 6:30 बजे से है, परसों का भी 6:30 बजे से ही है। परसों स्वयं भानु दीदी आके हमें आशीर्वाद देंगी देवी चर्चा के बारे में, वो भी और हमारा ज्ञानवर्धन करेंगी। अरे वाह, इसीलिए सब जी अभिनंदन। तो आशीर्वाद बहुत, मिल गया। हाँ, देवी स्वयं आने वाली है। बिल्कुल। तो अद्भुत। इसको आप, ये भी मतलब देवी कृपा ही हुई है कि कृपा स्वयं देवी भानु है। देवी आएंगी, देवी की चर्चा हमें और वो अद्भुत, ज्ञानवर्धन करेंगी। अद्भुत। बहुत आशीर्वाद मिल अद्भुत। गया। हाँ। बढ़िया। तो और कल का हमारा कलर क्या है, सुमेघा जी बता दीजिए सबको। दीदी, हमने ये एक बड़ा सेलिब्रेशन मोड में रखा है कि अरे वाह, हर दिन का हम बताते हैं कि ये कलर है। तो सब अद्भुत। अच्छा है। सारे रंग जो है हमारे मन को प्रसन्नता देते हैं और सुंदरता बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। और और, देवी को और भी सब सजना, सब आभूषण धारण करती है। देवी के भी वस्त्र विविध रंगों के होते हैं, हर स्तोत्र में वर्णन है। तो आप में भी तो देवी ही है, तो जरूर इसका आनंद लीजिए। अद्भुत है सुमेघा, ये। सुमेघा जी। आनंद है, आनंद है। कल का रंग पिंक कलर। पिंक। तो कल पूरा सभी हम pink लोग, color है। हाँ, सब हम लोग पिंक पहन के देवी की चर्चा सुनेंगे। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। कल मिलते हैं 6:30 बजे। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसको हम और सुंदर कैसे करें, इसका भी हमारा भी आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि और अच्छे से हम इसको लेके आए। नित्यबोधा दीदी, मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारी ये बहुत छोटी सी एक एफर्ट थी जो 2 साल से हम कर रहे थे। एक सत्संग होता था हर थर्सडे को, और 2 साल से 11:30 बजे चैंटिंग होती थी। छोटा सा ग्रुप था, बट समाव इस बार शायद गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग ऐसे ही प्रे करते थे कि गुरुदेव हमको आप कुछ मार्गदर्शन करें, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए कि सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो देखिए, ये इतना सुंदर अनुष्ठान, और इसमें आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सब साध्वी जी लोग का आशीर्वाद रहा, तो ये हो पा रहा है। ये शक्ति का प्रकटीकरण है, ये शक्ति का प्राकट्य है। प्राकट्य मतलब दिस इज द, क्या इंग्लिश शब्द आप बताइए। ये शक्ति प्रकट हुई है यहाँ पे, क्योंकि जब शक्ति प्रकट होती है तो ही विस्तार होता है। तो विस्तार हो रहा है ना। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। जय सभी को गुरुदेव। बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।